हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटोर। आज हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक सेकंड ऑप्शन होता है यूपीएससी सिविल सर्विस जो एस्पायर करते हैं उन एस्पिरेंट्स का। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपके दो वैकेंसी निकाले जाते हैं। एक पोस्ट होती है आपकी एओईओ की और दूसरी पोस्ट होती है आपकी एपीएफसी की। एपीएफसी इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी इज द नोन बॉडी टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन, और यूपीएससी और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है हमारे इस कंट्री के अंदर, जिसमें कि एक बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम जो है हमारे इस देश के अंदर वो है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएससी। राइट नाउ यूपीएससी के अंदर आपका एक और प्रोफाइल यहाँ पे होता है विच इज फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर आपको एज एओईओ या फिर एपीएफसी के तौर पे आपको यहाँ पे अपने आप को सर्विस करने का मौका मिलता है। सरकारी नौकरी है कंप्लीटली। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें, बट उससे पहले एक थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये दो पोस्ट निकाली जाती हैं। राइट नाउ इन दो पोस्ट के अंदर होगा क्या, इन दो पोस्ट के अंदर आपका जो बेसिक एक जनरली जो यूपीएससी क्या करता है, अपनी एक टाइमलाइन शेयर करता है, कैलेंडर शेयर कर देता है कि यूपीएससी के अंतर्गत होने वाले जो एग्जाम्स है वो कब कब होंगे। राइट एक रफ एक आइडिया हमारे पास होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। नाउ ये जो आपका एग्जामिनेशन एपीएफओ वाला, इसके लिए रिक्वेजिशन फाइल किया जाता है, और रिक्वेजिशन का आंसर ये आरटीआई के थ्रू हमारे पास आंसर आ चुका है। और ये एक क्लियर यानी कंफर्म्ड है कि हमारी जो इस साल की वैकेंसी होने वाली वो कितनी होंगी। तो एओईओ की पोस्ट के लिए इस बार की जो वैकेंसी होने वाली वो 311 होंगी, और एपीएफसी के लिए क्या होंगी, 80 होंगी। तो टोटल आपके पास जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी इस बार वो होंगी 391, जो कि यूजुअली हायर है पिछले साल की वैकेंसी के रिस्पेक्ट में। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे लेवल 8 और यहाँ पे लेवल 10 के हिसाब से मिलती है एज पर द 7th पे कमीशन। ये आपका अराउंड अराउंड जो एक सैलरी इन हैंड सैलरी बनती है वो 75 से 85 95 के बीच में आपकी एक सैलरी बनती है। इसके अलावा आपके पर्क्स अलाउंसेस और वो बाकी सारी चीज़ें होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो टाइमलाइन है, तो बेसिकली अगर मैं पिछले 2 साल का डेटा देखूँ, है ना, अगर हम पिछले 2 ईयर्स का डेटा देखें, तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जब रिक्वेजिशन फाइल किया जाता है, जो कि हमारे पास इस बार अप्रैल में हमें क्लैरिटी है उसको लेकर, उसके करीब 4 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आउट होता है, और उसके करीब 4 महीने बाद आपका क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है। तो बेसिकली इस बार ये अप्रैल में हो चुका है रिक्वेजिशन। अब अप्रैल में अगर ये हो चुका है, तो इसके 4 महीने बाद यानी कि अगस्त अराउंड हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और उसके अगले 4 महीने अराउंड यानी कि हमें दिसंबर अराउंड में क्या देखने को मिलेगा, इसका एग्जामिनेशन हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो जनवरी 2027 यानी कि अगले साल में हमें इसका एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। बट ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो ये एग्ज़ाम क्या डिफ़िकल्ट होता है, ये एग्ज़ाम क्या ईजी होता है, क्या इसको निकालना आसान है। आई थिंक ये एग्जामिनेशन जो है, तो वो स्पेशली जो बैंकर्स हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सब कुछ नया होता है। यहाँ पे जो आपका सिलेबस होता है वो काइंड ऑफ यूपीएससी सिलेबस होता है। यूपीएससी जितना वास्ट नहीं होता है, लेकिन यूपीएससी जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे होते हैं, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर कभी आपने एसएससी जैसे एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपको एक आइडिया होगा, क्योंकि वहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो एक थोड़ा आइडिया लग जाता है। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बिल्कुल एक अलग एग्जामिनेशन हो जाता है। नाउ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आपके पास टाइम है, टाइमली आप अपडेट हो रहे हैं, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, तो इन दैट केस आपके पास अगर अप्रैल में अभी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके पास टोटल, अगर मैं दिसंबर का मंथ भी हटा दूं, तो टोटल आपके पास 7 मंथ का टाइम है। इस 7 मंथ के टाइम में जो इसका वास्ट सिलेबस है, जो ह्यूज सिलेबस है, वो कवर किया जा सकता है। एंड ऑल्सो द कट ऑफ्स आर हाई, यहाँ पे कट ऑफ्स आपकी बहुत कम नहीं होती हैं, कट ऑफ भी हाई होती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस अभी आगे जाके करूंगी। नाउ आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो पोस्ट है हमारी एओयू की, और इसका जो एज लिमिट होता है वो होता है, ये मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, यानी कि अगर आप मैक्सिमम 30 ईयर्स के हैं एज पर द अनरिजर्व कैटेगरी, ऑब्वियसली बात ये है, यहाँ पे अनरिजर्व की बात हो रही है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप मैक्सिमम आपका एज जो है वो 30 ईयर्स तक का है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, और PWBD कैंडिडेट्स को जो रिलैक्सेशन मिलता है
10 ईयर्स का वो यहाँ पे मिलेगा। वहीं पे अगर मैं एपीएफसी की बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट अगेन जो हमारे अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 ईयर, यानी कि अगर आपने अभी 35 ईयर्स अपना क्रॉस नहीं किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। रही बात इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोनों के लिए, दोनों पोस्ट के लिए आपका एक सिंपल प्लेन ग्रेजुएट होना इज मैंडेटरी। आप अगर एक ग्रेजुएट हैं और आप ये एज क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो ये एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं। तो बहुत बेसिक सिंपल सी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दी सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसकी किस तरीके से होती है, यहाँ पे आपका होता है एक रिटन टेस्ट, ठीक है। ये रिटन टेस्ट को यहाँ पे बोला जाता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, और ये रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका अराउंड 300 मार्क्स का होता है। ये पिछले साल के नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी पिछले साल का नोटिफिकेशन एक बार गो थ्रू कर सकते हैं टू हैव मोर क्लैरिटी। तो 300 मार्क्स का आपका क्या होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया है तो फिर आपका एक 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और जो फिर आपका एक फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर होता है, जिसमें हमारा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसका 75 वेटेज लिया जाता है और हमारे जो इंटरव्यू है उसका 25 वेटेज लिया जाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है और ये आपका इंटरव्यू का वेटेज है 75:25। सो फाइनल जो हमारी कट ऑफ निकलती है वो 100 मार्क्स में से एक हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दें। रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा वो उसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है ये, राइट। बट एट द सेम टाइम इसमें आपका जो लैंग्वेज है बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। पेन पेपर मोड पे आपका ये एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड में, अभी पिछले साल तक तो पेन पेपर मोड में ही हुआ है, राइट। देन और इसके साथ साथ इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। सिलेबस आपको पहले ही इसकी जानकारी हो जाए तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि जितना जल्दी आपको पता चलेगा कि अगर मुझे ये प्रिपरेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस वास्ट है, सिलेबस आसान नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ यूपीएससी सिलेबस, हाँ उस उतना उसके जितना डेप्थ नहीं होगा, बट आपको काफ़ी कुछ कवर करना होगा। जैसे कि इसमें जो बड़े ब्रॉड सब्जेक्ट्स हैं उसमें जनरल इंग्लिश आ जाता है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट विल बी मोर प्रोमिनेंट। देन करंट इवेंट्स यानी कि जो आजकल चल रहा है, यानी कि दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। डेवलपमेंटल इश्यूज, तो डेवलपमेंटल इश्यूज भी यहाँ पे आपके हैं। इंडियन पॉलिटी आ गया, इकोनॉमी आ गया, तो इकोनॉमी कहने के लिए यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी लिख दिया गया, बट यू विल हैव टू स्टडी अ लॉट इन दिस एरिया। इंडियन पॉलिटी में बहुत कुछ कवर करना रहेगा। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी ये बैंक वालों का यहाँ पे डेटा आ गया, या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों का डेटा यहाँ पे आ गया, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए पूछे जाते हैं बिकॉज यू विल बी काइंड ऑफ ऑफिसर क्लास पर्सन, ऑफिसर क्लास प्रोफाइल होगा आपका ईपीएफओ में, विच इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे थोड़ा अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड, राइट। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस हो गया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये थोड़ा सा जो बैंक वाले बच्चे जनरली पढ़ते हैं वो वाला हिस्सा आ गया, राइट। देन एंड लास्ट वी हैव सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो दीज आर द टोटल सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने होंगे, दीज आर वास्ट, और अगर आपके पास 7 to 8 मंथ्स का टाइम है तो आप टारगेट कर सकते हैं। सो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये सेकंड ऑप्शन होता ही है, क्योंकि उनको यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ नया नहीं होता है। उनकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी होती है, क्योंकि सीएससी की जब वो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की जब वो तैयारी करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा वो पढ़ते हैं और ये सब उनका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। इसमें से कोई एक आध चीज़ होगी जो उनके लिए नहीं होगी, उसको अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको कंपटीशन एक अच्छे जो है इस एरिया में अच्छे एस्पिरेंट से होने वाला है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। कट ऑफ इसकी हाई जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैंकर हैं, मतलब अगर आप बैंक के एग्जाम दे रहे थे अभी तक, तो आपके लिए कम्प्लीटली नया होगा। सो इफ़ यू आर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आई थिंक ये आपके लिए एक अपडेट होगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सच एन अपॉर्चुनिटी दिस ईयर, तो ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड होगा अपनी तैयारी शुरू करने का, इसमें अपनी पकड़ बनाने का। जो हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो और बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरबीआई या नबार्ड वाले एस्पिरेंट्स हैं, क्या वो तैयारी कर सकते हैं इसकी? आई थिंक ये कम्प्लीटली आपका सोल डिसीजन होगा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि आपकी टाइमलाइन कैसे मैच कर रही है। क्योंकि अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो और इसकी तैयारी, आरबीआई का पेपर अभी आपका हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से जून और जुलाई अगस्त तक आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बट अगेन कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको क्या इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है। बट हाँ,
ये एक अपडेट आपको देना था कि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दिस ईयर। इसके पीछे आप लग सकते हैं, इसमें अपनी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। इस पूरे एग्ज़ाम को हमने पिछले साल अपने इसी चैनल पे कवर किया था, पेड कोर्सेज़ भी हम लेकर आए थे। इस बार भी वो सारी तैयारी होगी। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। कुछ भी आपका डाउट है, इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द क्लासेस। और बाकी मेरी एक फ्री क्लास होती है रीज़निंग की, शाम को 6 बजे, मंडे टू सैटरडे। उस क्लास का आप डेली हिस्सा बन सकते हैं और दैट विल बी ऑल। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।